सर बोलते हैं ना, जो इस स्टेज पे आने के लिए पहले सफल होना पड़ेगा, तो हम भी जिद बैठा लिए थे कि जयमाला के स्टेज पे जाने से पहले खान सर के स्टेज पे हम जाएंगे। और अभी बिहार पुलिस में लेके आए हैं, अगले बहाली में हम सर से वादा करके जा रहे हैं कि डबल स्टार के लिए भी गिफ्ट लेने आएंगे। बहुत बढ़िया। एमएससी किए आप? यस सर, एमएससी की हुई। होम ट्यूशन पढ़ाती हैं? हाँ, पहले सर घर वाले बहुत सपोर्ट भाई जी करते थे, लेकिन बाद में उनको इतना ट्रोल किया गया कि बेटी को पढ़ा के क्या होगा क्या होगा, तो वो भी थोड़ा डाइवर्ट हो गए कुछ दिन के लिए। तो फिर हम फ़ोन भी छोड़ दिए थे, लैपटॉप भी छोड़ दिए थे, और पढ़ने के लिए हम रोते थे कि आपको देखने के लिए, ये नहीं था कि हमको फ़ोन से लगाव है। तो हम इनका सोते थे ना, तब वीडियो रिसाइकल करते थे कि सर ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। और 2 साल तक हम बिना फ़ोन के इनको वीडियो याद करके हम पढ़े हैं। उसके बाद बस मेरा बुक था, बच्चा का ट्यूशन, और इनके द्वारा बोला गया हर एक वीडियो टॉपिक हमको याद था। आज हम उस गांव के लिए एक मिरर बन गए हैं। जो किसी का बच्चा अगर सफलता के लिए निकलता है ना, तो मेरा हिस्ट्री देख के निकलता है, लेकिन वो गांव पहले मेरा ही मिरर तोड़ा था। बहुत हम संघर्ष किए, इसीलिए कहते हैं ना कि खाद डालोगे में बेटे में बढ़ जाएगी बेटियाँ, बढ़ाना चाहोगे बेटे को बढ़ जाएगी बेटियाँ। अब मत इतना लालच करो कि बुढ़ापे में काम आएगा बेटा। बेटा इजाज़त लेने जाएगा बहू से, दामाद छोड़ दौड़ाएगी बेटियाँ। हर माँ बाप को कहते हैं ना कि बेटी को जितना आप कन्यादान के लिए रखते हैं पैसा, वो शिक्षा दान कर दीजिए, तो किसी के दरवाजे पे जाने का जरूरत नहीं होगा। दहेज नहीं देना? सर हम दहेज के पहले भी जिद्दी थे कि हम सड़क पे घूमने वाले लड़का से शादी कर लेंगे, लेकिन कि जो एक बेटी के पिता से भीख मांगता हो, उससे शादी हम नहीं कर सकते। मेरे लिए राजा वही होगा ना जो अपना औकात से शादी करेगा। बेटी के पिता से भीख मांग के शादी करके और कहता है कि हम राजा है। और लड़कियां को भी हम शिक्षित नहीं कहते हैं, जो कहती है ना अच्छा परिवार मिल गया। कौन परिवार? जो आपसे भीख मांग के शादी किया उसे आप अच्छा कर सकते हैं? हम नहीं अच्छा करते हैं। आज जिंदगी में आप लोग भी शिक्षा का श्रृंगार कीजिए, और कॉस्मेटिक श्रृंगार कीजिएगा ना, काम नहीं आएगा। जिस दिन लड़कियां श्रृंगार से ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देगी ना, उस दिन उसका शोषण नहीं सम्मान होगा। चाहे वो घर का किचन हो या कोई कार्यालय हो, दोनों जगह उसका सम्मान होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा ही वीडियो देख लिया मेरा। बोले ना 2 साल से ऐसे एकदम। यहाँ पे लड़की लोग को भी देखिए, हम सबको एक बात हमेशा ये बात को कहते हैं कि कई बार हम ये बात बोलते हैं, बढ़िया परिवार मिल रहा है। सही बात बोली लड़की ने कि जो दहेज भीख मांगता है परिवार बढ़िया कैसे है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जो लोग लड़कियों की पढ़ाई का विरोध कर रहे थे, अभी गांव में जब जाएंगे लोग, आज बताइए आप लोग गांव में जाए, कोई बोलेगा? अच्छा बोले ना तो हुए थूर देना यार। हाँ, लड़की लोग देखिए, ये बात हकीकत है कि बहुत समाज आप लोग को रोकता है। लड़का लोगों आप लोग को 2 समस्या है। एक, अगर पैसे नहीं है तो पढ़ाई में एक बाधा आएगी। दूसरा, जो कॉमन है सबके लिए कि पेपर ना लीक हो जाए। पेपर लीक होता है तो ऐसा नहीं कि केवल एक लड़के को, सबको, तो कॉमन चीज है। आपके पढ़ाई में एक बड़ा बाधा बनेगा पैसा, यानी जिम्मेदारी। लड़की सबके लिए कॉमन तो इनको लिए भी है पैसा, अगर पैसा नहीं है तो इनको भी देखना है। उसके बाद घर का माहौल कैसा है, घर वाले पढ़ने देना चाहते हैं कि नहीं। और अगर घर वाले रेडी हो गए तो पड़ोसी घर वाले का कान भरने के लिए यहाँ पर नहीं समझ में आ गया कि बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इन सबको सबसे बढ़िया बमनी ने क्या बोला कि जो वक्त जवाब दे देता है वो हम लोग नहीं दे पाएंगे यहाँ पर। तो आप सब लोग के लिए शुभकामना, हमारा आशीर्वाद आप सब लोग के लिए है। आप लोग भी यहाँ आइए, और आप लोगों के ऊपर अब आशीर्वाद के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी आएगी। थाने में बहुत बार क्या होगा ना, औरतों के साथ अत्याचार होता है तो पुरुषों को बता नहीं पाती है, तो उनको एक लेवल में उनसे पूछना है। और हमेशा याद रखिएगा, फ्रेंडली बनना है, फ्रेंड नहीं। समझे? तो ये ना कि कोई अब थाना में आए इतना प्रेम से बतियाने लगे कि थाना का डर खत्म हो जाए। तो कई बार क्या है कि जो गलत कर रहा है उसको बढ़िया से, जो अपराध नहीं किया है उसके लिए किसी से लड़ना पड़े, लड़ जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये नहीं सोचना है कि बैक सपोर्ट है कि नहीं, बैक सपोर्ट में हम खड़ा है। नहीं समझ में आ गया? इसलिए टेंशन नहीं लेना। और बिहार बाकी स्टेट के मामले में फीमेल के पुलिसिंग में बहुत आगे है। आने वाले टाइम पे बिहार को क्राइम फ्री करने के लिए लड़कियों का योगदान बहुत बड़ा होगा। हमारे यहाँ मनबढ़ लोग हैं, गुंडा AK-47 लेके घूमने वाले नहीं, मनबढ़ धुआं धुआं कर देंगे। जिस दिन किसी मनबढ़ को उसको घर से घसीट के महिला पुलिस लेके आएगी ना, कुल मनबढ़ई या कुल रंगदारी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लगे महिला मेरे बहुत अच्छा। समझ गया? तो आप लोग की संख्या है, और हमको बड़ा खुशी होगी जब अखबार के फ्रंट पेज पे आप लोग को देखें कि किसी क्रिमिनल के मुंह पे जूता रखी हुई है। वो दिन देखना, इसीलिए बूट मजबूत देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को, और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है?